चुनाव का तो माहौल वही है बीजेपी का ही। मोदी जी ने काम ही ऐसा करा, हम किसान लोगों को तो पैसे वगैरह सब मिल रहे हैं ना। 5 पीढ़ी हो गई बीजेपी में। बीजेपी ऑलवेज बीजेपी। राहुल गांधी को पीएम बनाओ, मतलब ही नहीं है उसका। वो अगर पीएम बनेगा तो देश डूब जाएगा। एक तरफा बीजेपी की जीत है। एक प्रत्याशी था कांग्रेस का, वो भी बिक चुका है। जेल में ही बीजेपी का ही चल रहा है। बीजेपी पे बहुत विश्वास। हमारे को तो बीजेपी, ओनली बीजेपी है जी। देश में बीजेपी आता मालूम है ना उनका। एमपी में तो वो बीजेपी आनी है। मोदी सरकार अच्छा काम कर रही है हर जगह। बीजेपी निकल जाएगी इजीली। ये तो भारतीय जनता पार्टी का ही माहौल है। अब यार अपना तो इंदौर में चुनावी माहौल तो आपको पता ही है, पार्टी भी भारतीय जनता पार्टी है। नमस्कार, द न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। तो लगातार लोकसभा चुनाव 2024 जनता का सर्वे जारी है द न्यूज पर, और इसी बीच अब हम आ पहुंचे हैं इंदौर के बेहद प्राचीन खजराना गणेश मंदिर के बाहर। इस समय हम मौजूद हैं और आइए यहाँ पर जनता से रुझान जानेंगे, उनसे चर्चा करेंगे चुनाव को लेकर उनको क्या लग रहा है, इस समय जो वर्तमान परिदृश्य चल रहा है उसको लेकर क्या लग रहा है। हालांकि आपको बता दें, एक हिसाब से इंदौर की सीट पर वॉकओवर मिल चुका है बीजेपी को, क्योंकि कांग्रेस के प्रत्याशी ही बीजेपी में शामिल हो चुके हैं नामांकन वापस लेने के बाद। और खैर 13 और प्रत्याशी मैदान में हैं, लेकिन आइए यहाँ पर जनता से बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि उनको वैसे क्या लग रहा है, परफॉर्मेंस के बेस पर क्या लग रहा है। आपका क्या नाम? राहुल जायसवाल। राहुल जायसवाल। तो ये मिठाई की दुकान है? हाँ, मिठाई की दुकान। कितना समय हो गया? 20-22 साल हो गए। 20-22 साल हो गए। अच्छा, तो ये बताइए कि क्या माहौल, आपको क्या माहौल समझ में आ? बीजेपी। आपको भी बीजेपी? हाँ, 5 साल, हमारा तो 5 पीढ़ी हो गई बीजेपी में। 5 पीढ़ी हो गए। अच्छा, तो क्यों है इतना लगाव, क्यों है बीजेपी के साथ? विपक्ष तो आरोप लगाता है काम नहीं किए कुछ बीजेपी। बहुत करा बीजेपी ने काम किया है। हाँ। अच्छा, इसी बीच एक विरासत टैक्स की बात बहुत जो है वो ज़ोरों शोरों से चल रही है, जो कांग्रेस के कई नेताओं ने कहा कि हम विरासत टैक्स को जो है वो लागू करेंगे। विरासत टैक्स यानी कि अगर कांग्रेस सरकार में आती है तो ये नीति लाएंगे कि अगर कोई मर जाए तो वो 45% संपत्ति अपने परिवार के पास रखे, 55% हमें दे दे सरकार। कुछ भी है, मगर बीजेपी आना छोड़ो आप वो कुछ भी हाँ, वहाँ कुछ भी बोले, कुछ कोई दिक्कत नहीं। आना बीजेपी है। अच्छा जी, क्या नाम हुआ सर आपका? साहिल हाटिया। कहाँ के रहने वाले? इंदौर। इंदौर के रहने वाले। तो फर्स्ट टाइम वोट देंगे, पहले भी दिया वोट? दिया वोट तो। इस चुनाव में किसके साथ? बीजेपी ऑलवेज बीजेपी। ऑलवेज बीजेपी। हाँ। तो कांग्रेस तो खैर यहाँ बची नहीं मैदान में। कांग्रेस हो भी तो क्या है, अपन बीजेपी सपोर्टर है। होती भी तो भी बीजेपी। तो फिर वो तो युवाओं से साथ मांग रही थी कांग्रेस पार्टी की, युवा साथ दो, हमारे युवा नेता राहुल गांधी को पीएम बनाओ। मतलब ही नहीं है उसका। वो अगर पीएम बनेगा तो देश डूब जाएगा। वो तो कह रहे हैं मैं देश को कहीं से कहीं ले जाऊंगा, कुछ भी हो जाए, एक झटके में मिटा दूंगा। गरीबी एक झटके में मिटा दूंगा, इसका सवाल ही पैदा नहीं होता ना। राहुल गांधी ने किया क्या है अपने देश के लिए, मुझे ये बताइए। वो कहते हैं हमारे परिवार ने शहादत दी थी। उसके परिवार ने क्या दिया? उसके पास शुरुआत से इतना धन दौलत है। मोदी को देखिए आप, जमीन से जुड़ा हुआ है वो। अच्छा, धन दौलत की आपने बात की, अभी एक इनहेरिटेंस टैक्स पर बहुत चर्चा चल रही है। जो कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं और राहुल गांधी के जो मेंटोर हैं, उन्होंने वो बात कही है। उसके बाद विवादों में आई कांग्रेस पार्टी कि अगर हम आते हैं तो जैसे इनहेरिटेंस टैक्स लगाएंगे, यानी कि अगर कोई मर जाता है तो उसके मरने के बाद वो ठीक है 45% प्रॉपर्टी अपने परिवार को दे, 55% हम रख लेंगे, सरकार रख लेगी। ये कांग्रेस की मतलब वो कह रहे हैं कि हम ऐसी नीति लाएंगे। तो आप मतलब कैसे देखते हैं इसको कि कोई अगर मर जाए पूरा जीवन उसने लगा और 50-55% संपत्ति कांग्रेस सरकार ले? इसका तो मैं कुछ बोल ही नहीं सकता है। कोई जवाब नहीं इसका मेरे पास। बारे में अभी कुछ नहीं, इस बारे में कोई जानकारी नहीं। बाकी मोदी सरकार की योजनाएं पहुंची यहाँ तक, आगे जो घोषणा पत्र जो है, भरोसा है? मोदी का तो शुरुआत से भरोसा है हमें तो। शुरुआत से भरोसा है, तो आएंगे इस बार? बिल्कुल मोदी ही आएगा। मोदी ही आएगा। राहुल गांधी नहीं आएगा। जी, आपका क्या नाम है? रजनीश यादव। रजनीश जी, कहाँ के रहने वाले? यूपी से। यूपी से। तो यहाँ पर दर्शन करने आए हैं? नहीं, रहता हूँ अभी यहीं रहते हैं। क्या माहौल समझ आ रहा है इस चुनाव? अच्छा माहौल है। किसकी सरकार ला रहे हैं? या तो बीजेपी का गढ़ है, बीजेपी की सरकार बनेगी। बीजेपी का गढ़ है, बीजेपी की सरकार बनेगी। आपका क्या नाम हुआ सर? राजेश मेहता। ये कहाँ के रहने वाले हैं? इंदौर के। इंदौर के ही हैं। क्या है माहौल चुनाव का, क्या लग रहा है? बीजेपी निकल जाएगी इजीली। कैंडिडेट वॉकओवर नहीं है। मिल गया। हाँ, वॉकओवर ही मिल गया ना। तो देश भर का क्या आप देख रहे हैं अभी चुनावी? देश भर में बहुमत के आसपास ही रहेंगे। बहुमत के आसपास रहेंगे।
ज़्यादा नहीं थर्ड टर्म आ सकता है। हाँ मतलब बहुमत जो रिक्वायरमेंट है बहुमत की उसके आसपास ही रहेंगे एकदम। इतने वो जो बोल रहे हैं 400 पार तो नहीं होंगे, नीचे ही रहेंगे। सब पार्टियां अपने हिसाब से कुछ ना कुछ वो, अब जैसे कांग्रेस तो ये बोल रही है कि बीजेपी तो 150 भी नहीं आएगी इस बार। हाँ वो तो वो बोलने वालों का क्या है, अब सब बोला कर। चुनावी स्टंट है वो। हाँ चुनावी स्टैंड है वो तो। बाकी निकल रही है। हाँ बाकी निकल जाएगी, बीजेपी सरकार बना ली जाएगी। तो क्या कारण है, क्यों, किस मतलब परफॉर्मेंस के बेस पर या किस कारण बीजेपी सरकार बना? कुछ काम करा है इसलिए थोड़ा निकल जाएंगे, और हिंदू मेजोरिटी ज़्यादा है, इससे हिंदू भी बिल्कुल इस समय इकट्ठा हो गया है, इसलिए मतलब वो सीट निकल जाएगी। जी, आपका क्या नाम हुआ सर? धर्मेंद्र मेहता। कहाँ के रहने वाले? इंदौर खजराना। आपको क्या माहौल समझ में आ रहा है? ये तो भारतीय जनता पार्टी का ही माहौल है। लालवानी जी जीतेंगे यहाँ से तो। देश भर का क्या माहौल समझ में आ रहा है? कांग्रेस का तो पूछ ही नहीं सकते, प्रत्याशी नहीं है यहाँ पर। नहीं देश भर का तो अपन क्या है कि ऐसा उज्जैन से है तो महेश परमार जी भी अच्छे दमखम भर रहे हैं कांग्रेस से। अब लेकिन अभी जो मोदी की सरकार है तो मोदी जी का नाम है, इसी कारण सब चल रहा है। तो इस बार भी मोदी जी निकाल रहे हैं सीट। और बाकी मंदसौर नीमच से है तो दिलीप सिंह गुजर वहाँ से भी, वो भी बहुत सारा दम रखते हैं क्योंकि वो 4 बार के विधायक नागदा खाचरस से भी रहे हुए हैं। उनका भी माहौल अभी अपने मंदसौर नीमच जावरा में बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन अभी कुछ कह नहीं सकते हैं उनका भी कि क्या हो जाए। जी, आपका क्या नाम हुआ सर? हर्षेंद्र मावर। आप कहाँ के रहने वाले हैं? यही खजराना। खजराना के रहने वाले हैं। तो कब से है पोहे चाय की दुकान? कब सर तो अभी डाली है, 8-9 महीने हुआ है। अंदर लड्डू प्रसाद की दुकान है हमारी। अंदर लड्डू प्रसाद। कैसा चल रहा है काम का? बढ़िया सर, गणेश जी महाराज का आशीर्वाद है। और क्या। अच्छा, चुनावी क्या माहौल लग रहा है? लोग आते होंगे, चाय पीते होंगे, चर्चा करते होंगे। अब यहाँ अपना तो इंदौर में चुनावी माहौल तो आपको पता ही है, पार्टी भी भारतीय जनता पार्टी है, और जो प्रत्याशी सामने थे विजय कांग्रेस के वो तो चले गए। अब वैसे काम मोदी होना नहीं था, बढ़िया मोदी सरकार काम। अब जैसे आगे घोषणा में वो रख रहे हैं कि हम और 5 साल राशन की सुविधा देंगे, सत्ता में आते हैं, और उज्ज्वला गैस कनेक्शन दिए जाएंगे, पक्के मकान दिए जाएंगे। तो विश्वास है मोदी जी पर या नहीं? हाँ विश्वास तो है, कर ही रहे हैं काम पूरा मोदी जी, तो जो वादे कर रहे हैं पूरे तो हो ही रहे हैं, चल ही रहा है सब। जय गणेश जी। कहाँ के रहने वाले हैं? रतलाम के बाद। रतलाम के पास से। अच्छा, तो यहाँ पर क्या फल मिठाई? मीठे लड्डू वगैरह। अच्छा, ये बताइए माहौल क्या है चुनाव का इस बार? चुनाव का तो माहौल वही है बीजेपी का ही। बीजेपी का? हाँ सर। क्यों है बीजेपी का? मोदी जी ने काम ही ऐसा करा, हम किसान लोगों को तो पैसे वगैरह सब मिल रहे हैं ना। आप किसान हैं? ना जी। तो ये कांग्रेस माहौल बना रही थी कि किसान विरोधी सरकार है बीजेपी? नहीं, कोई विरोध ऐसा कुछ नहीं है। हर महीने हमारे पैसे आ रहे हैं बिल्कुल। अच्छा, वो किसान सम्मान निधि सम्मान पूरा आ रहा है, पूरा का पूरा पैसा पूरा आ रहा है। पूरा। अच्छा, अभी जैसे वादा ये किया है इन्होंने इस बार के घोषणा पत्र में कि इसको और आगे बढ़ाया जाएगा, सरकार अगर बीजेपी की आती है तो हम और इसको और 5 साल तक किसानों को देंगे। तो है इन पर भरोसा या नहीं? भरोसा है हमको। आएंगे तो देंगे। राहुल गांधी पर क्या विचार है आपका? नहीं, हमको तो कोई विचार ही नहीं। राहुल गांधी पर कोई विचार नहीं? कोई विचार नहीं। सर क्या नाम हुआ आपका? इसरार खान। इसरार खान, यहीं के रहने वाले हैं आप? जी, खजराना का। अच्छा, क्या माहौल लग रहा है इस बार चुनाव? सर माहौल क्या, दल बदलू राजनीति चल रही है, अब उसमें माहौल क्या करेगा। कांग्रेस का कैंडिडेट खुद बीजेपी में जा चुके हैं, ये दल बदलू राजनीति चल रही है सर। अब उसमें तो एक तरफा बीजेपी की जीत है। 13 प्रत्याशी और भी तो है। 13 प्रत्याशी मैदान में, तो उनको जानता कौन है? जनता जानती ही नहीं 13 प्रत्याशी को। एक प्रत्याशी था कांग्रेस का, वो भी बिक चुका है। अब उसमें बीजेपी की जीत है सर। बीजेपी की जीत है। आइए और लोगों से चर्चा करेंगे। आपका क्या नाम हुआ? मेरा राजेंद्र गौड़। राजेंद्र जी, कहाँ के रहने वाले हैं? उज्जैन के। उज्जैन के रहने वाले हैं। अच्छा, तो उज्जैन में क्या माहौल चल रहा है चुनाव का? उज्जैन में ही बीजेपी का ही चल रहा है। बीजेपी का चल रहा है। अनिल फिरोजिया जी। अनिल फिरोजिया जी। कांग्रेस कह रही है हमने महेश परमार को उतारा है, वो बहुत स्ट्रांग है हमारी तरफ से। तो पर माहौल तो उधर ही बीजेपी का ही बन रहा है। बीजेपी का ही बना। हाँ सर। तो महाकाल लोक कॉरिडोर बनने के बाद कुछ वहाँ फर्क हुआ, कुछ आर्थिक दृष्टि से, रोजगार की दृष्टि से? ना, बहुत रोजगार बढ़ा उससे। रोजगार बढ़ा है। हाँ, बहुत रोजगार। मोदी सरकार की योजनाएं पहुंची लोगों तक? नहीं पहुंची ना सर, बराबर पहुंची।
और आगे जो वादे कर रहे हैं ये, जैसे राशन को बढ़ाया जाएगा 5 साल, 300 यूनिट मुफ्त बिजली सूर्यघर योजना से, और तमाम जो वादे कर रहे हैं उस पर विश्वास है? हाँ है, विश्वास है। आपका क्या नाम है? शिवम। कहाँ के रहने वाले? उज्जैन। आप भी उज्जैन से हैं? जी। अच्छा, तो आपको जो घोषणा पत्र है बीजेपी का, विश्वास है उस पर, या लग रहा है कि लोग लुभावने वाली बातें हैं? बिल्कुल बीजेपी पे बहुत विश्वास ना। तो ये जैसे आवास को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, जितने आवास बने हैं और बनाए जाएंगे, बिल्कुल भरोसा है उनको? बिल्कुल है। और राहुल गांधी जैसे बोल रहे हैं 1-1 लाख अकाउंट में डालूंगा। नहीं, हमारे को तो बीजेपी, ओनली बीजेपी है जी। कांग्रेस नहीं चाहिए? नहीं। तो कांग्रेस बोल रही काम कुछ नहीं हुआ 10 साल में। वो उनका अब क्या बताएं, बीजेपी में करा है, हमारे हिसाब से तो बहुत करा है काम। आपके हिसाब से बहुत करा है जी। काका आपका क्या नाम है? कोई दिक्कत नहीं। मैं विजयवाड़ा से आ रहे हैं हम। कहाँ से? विजयवाड़ा। विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में। अच्छा, क्या माहौल चल रहा है इस बार आंध्र प्रदेश में? आंध्र प्रदेश में वो కూటమి है ना, तेलुगुदेशम, बीजेपी एंड जनसेना, वो तीनों को आता, तीनों में एक ही पार्टी मिले है ना, वो आता। चांसेस ज्यादा है एनडीए की? चांसेस ज्यादा है, वो जगन नहीं पीछे। तेलुगु देशम पार्टी है, पवन कल्याण है, और कल्याण, तेलुगुदेशम, बीजेपी, तीनों का एक ही है, तो उससे फायदा होगा। फायदा होता। और ये कहाँ जाएगी? वाईएसआर कांग्रेस पार्टी? वाईएसआर कांग्रेस नहीं मिलता, नहीं रहता, उनका बोलबाला नहीं। कांग्रेस का? कांग्रेस का नहीं आता, नहीं आता। वो तेलुगुदेशम, जनसेना एंड बीजेपी, ये तीनों का आता शीर्ष। देश भर में क्या लग रहा है आपको? देश में बीजेपी आता, मालूम है ना उनको, मालूम होता। क्यों पे 8 साल हो गया बीजेपी, अच्छा काम करना, क्या करना, थोड़ा थोड़ा मालूम होता हिंदी में। हाँ, काम से मेरा आपका क्या नाम है? अच्छा, आप साथ बोलेंगे, चलिए कोई बात नहीं जी। आपका क्या नाम है? राजेश पाटीदार। कहाँ के रहने वाले? मैं खजराना, यहीं गणेश मंदिर। गणेश मंदिर की प्राचीन, थोड़ा पहले मंदिर के बारे में बताइए ना, जो दर्शक देख रहे हैं उनकी जानकारी। मंदिर में 1733 ईस्वी में गणेश जी निकले थे। एक छोटी सी बावड़ी थी, कुंड था। 1733 ईस्वी में जब रानी अहिल्या माता यहाँ पर थी, उन्होंने मूर्ति को, छोटी सी मूर्ति निकली थी उस टाइम, यहाँ से वो राजवाड़ा स्थापित करने के लिए उन्होंने हाथी से खिंचवाया था, ले जाने के लिए कोशिश करी, पर वो मूर्ति यहाँ से, हाथी से खिंचवाया तब भी मूर्ति यहाँ से नहीं गई वो। हाँ, फिर गुरुदेव ने यही भट्ट परिवार ने बोला कि आप मूर्ति यहीं स्थापित करो। और फिर यहाँ पे स्थापित करी, 2 व्यक्तियों ने स्थापित कर दी, और जब से गणेश जी यहीं है और विशाल रूप में बहुत बड़े विशाल हो रहे हैं। वो वही मूर्ति है 1733 है जो 1733 से। अभी जन्म स्थल सामने ही है उनका, गणेश जी का, आप देख सकते हो गणेश मंदिर जाके। जी। अच्छा, अब यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ते हैं चुनावी माहौल में। चुनावी माहौल क्या समझ? सर, चुनावी माहौल में वैसे सभी नेता नगरी में से मैं इतना वो नहीं बोलूँगा, आपको खुल के नहीं बोल सकता। बाकी ये है कि सब देश के प्रति वोट कर रहे हैं, राष्ट्र के प्रति वोट कर रहे हैं, वो वही करेंगे। मोदी सरकार का काम कैसे देखा? बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया चल रहा है। मोदी सरकार अच्छा काम कर रही है हर जगह। और आने के यहाँ कांग्रेस बिल्कुल आएंगे ना, आएंगे, मोदी जी आ रहे हैं। कांग्रेस के 2 प्रत्याशी भी आगे बीजेपी? हाँ, वो तो सभी आ जाएंगे धीरे धीरे। अच्छा, आइए, और भी लोग हैं, उनसे थोड़ा सड़क से इधर आ जाइए, रास्ता छोड़ दीजिए। क्या नाम है? प्रबल। प्रबल, कहाँ के रहने वाले? मुरैना। मुरैना से? मुरैना चर्चाओं में रहने वाला, मुरैना चर्चाओं में रहने वाला, बिल्कुल। अच्छा, तो मुरैना में क्या चल रहा है माहौल? मुरैना में ये है कि अपने बड़े पापा हैं, इलेक्शन में खड़े हुए हैं, जीतेंगे। बसपा से खड़े हैं। अच्छा, यहाँ तो टक्कर बीजेपी कांग्रेस की बताइए। यहाँ टक्कर बीजेपी कांग्रेस पर, वहाँ पे अपनी एक तरफा जीत है मुरैना में। पूरे एमपी का बता रहा हूँ मैं। पूरे एमपी में तो वो बीजेपी आनी है, बीजेपी ही आएगी। फिर आरोप ये भी लगते हैं बीएसपी बीजेपी की बी टीम बन के काम कर रही है। वो तो है शुरुआत से आरोप, क्या सच्चाई भी है, कहीं ना कहीं सच्चाई भी है। बीएसपी बीजेपी की बी टीम बन के काम कर रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी यही देखा जा रहा है, जहाँ ज़्यादा वर्चस्व है, कि उससे जहाँ भी उन्होंने कैंडिडेट्स उतारे हैं, फायदा तो सीधा बीजेपी को ही मिल रहा है उसका। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। देखिए, सीधी बात है, मोदी सरकार ने इतना किया सबके, पर कहीं ना कहीं राहुल गांधी गलत नहीं है। राहुल गांधी जो काम करते हैं बिल्कुल सही काम करते हैं, वही बात है। बोला जा रहा है कि उनके सामने अभी वो उतने मतलब बना नहीं पाए हैं कि मोदी की टक्कर दे। अब आपको पता है पिछले इलेक्शन में एक तरफा जीत हुई है बीजेपी की, तो अब वही बात है, इस बार 400 पार, सबका कहना यही है, पर वो देखते हैं अब क्या होता है। बाकी तो कांग्रेस सरकार बना लेंगे, बाकी सरकार बना लेंगे। काका इधर आइए, थोड़ा साइड पे, रोड से साइड पे। क्या नाम है आपका? रमेश।
कहाँ के रहने वाले? इंदौर। इंदौर के रहने वाले हैं। चुनाव हम आए थे कि गर्मी भी हो रही है, चुनाव की गर्मी भी बढ़ेगी, लेकिन यहाँ तो ठंडा हो गया मामला। हाँ, अभी ठंडा इसीलिए हो गया कि वो कांग्रेस का प्रत्याशी ने फॉर्म वो कर दिया, अपना विड्रॉल कर दिया ना उसमें। विड्रॉ कर लिया और बीजेपी में भी आ गया हाथों हाथ। हाँ, पर वो गलत हुआ, लोकतंत्र की हत्या हुई है ये। लोकतंत्र के लोगों का अधिकार छीना गया है इसमें। वोट तो डलेगा, वोट डलेगा, लेकिन जो कहते हैं कि जब इंदिरा जी कांग्रेस में उन्होंने विपक्ष को यानी कमजोर कमजोर नहीं बनाती थी। जब इंदिरा जी के समय वो उल्टा विपक्ष को मजबूत करती थी। उल्टा विपक्ष तो पूरा डाल दिया 75 में, सब तो आपातकाल लगा के बिना कोई मुकदमे के में जेल में डाल दिया था। हाँ, वो गलत करा था, पूरा ही इमरजेंसी के समय तो उन्होंने उस समय करा, ये अब कर रहे हैं। बीजेपी वाले अब कर रही है चीजें। समय तो प्रेस पर पाबंदी, किसी ने कुछ बोल दिया तो बिना कोई केस नहीं, कुछ नहीं, 1.5 साल 2 साल अंदर रहो। ये उसका क्या बदला लिया जा रहा है क्या? नहीं, यहाँ आप बताइए किसको उठा के ऐसे जेल में डाल दिया गया? नहीं, जेल में डाल के नहीं गया है भाई, हिटलर शाही तो चल रही नहीं जैसे ही है। हो गए हिटलर शाही है ना, ये क्या है? आप कैंडिडेट को यानी वो करके थोड़ा प्रेशर बना के अपने उस पर करना। कांग्रेस का कैंडिडेट बीजेपी में आया, क्या वो कैंडिडेट जो कांग्रेस ने चुना, क्या उन्होंने गलत नहीं चुना? नहीं तो चुना गलत भले, उनके पास विकल्प ही नहीं था ना उस चीज़ का, लेकिन एकदम इनको प्रेशर तो उसको लाना वो गलत है ना। खुद आए, खुद पहुंच गए बीजेपी ऑफिस कि कार्यकर्ता पैसा मांग रहा है, ऊपर से कोई आ नहीं रहा है, कोई नेता आ नहीं रहा ना नॉमिनेशन में, और इधर के कार्यकर्ता पैसे मांग रहे हैं, पैसा दे दो चुनाव के लिए काम करेंगे। तो हकीकत क्या है ये हम आपको भी नहीं मालूम, मेरे को भी नहीं मालूम। हकीकत ये और कुछ है, बयां कुछ और हो रही है चीज़।